अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सईद फराज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन के बारे में। इसका नाम है जैक्सिन। 250 mg 500 की पैकिंग में आती है। उसके अलावा सस्पेंशन की फॉर्म में भी आती है बच्चों के लिए। अब ये मेडिसिन जो है ये एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है जो बैक्टीरिया को किल करता है, उनकी ग्रोथ को रोक के। बेसिकली ये एक बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक है। इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका ग्रुप है क्विनोलोन। ये किन किन हालात में इस्तेमाल की जा सकती है? ये बॉडी में किसी भी किस्म की इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा कोई भी कॉमन कोल्ड, नज़ला, ज़ुकाम, इसके लिए नहीं। इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी उसके लिए यूज़ की जा सकती है। वायरल इन्फेक्शन के लिए कतई नहीं यूज़ की जा सकती। बिल्कुल ना तो इसका इफ़ेक्ट होगा कोई और ना कोई मतलब रिज़ल्ट आएगा, और पैसे भी ज़ाया हैं और सेहत भी ज़ाया है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई इन्फेक्शन होती है तो आपको इससे हैवी एंटीबायोटिक जो है वो लेनी पड़ेगी। अब ये किन किन कंडीशन में यूज़ की जा सकती है? सबसे पहले तो ये बेहतरीन है टाइफाइड बुखार के लिए। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस के लिए। उसके अलावा ईएनटी की कोई भी इन्फेक्शन है, नाक कान गले की, उसके लिए पीआई में भी कुछ जगह पे ये काम करती है। लेकिन बहुत जो फॉरवर्ड किस्म की यूटीआई इन्फेक्शन है उनमें इसका रिज़ल्ट नहीं है। बच्चों में इसका यूज़ किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। उसकी डोज जो है वो पर वेट के हिसाब से होती है। और ये जो 250 mg की टैबलेट है ये 11 से 12 से ऑनवर्ड जो है वो बच्चों में इस्तेमाल की जा सकती है, एक एक गोली। और उससे आगे जो है वो 500 mg की वो यूज़ की जा सकती है। अब इस मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो उसमें वोमिटिंग वगैरह, डायरिया हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। वो आपने सबसे पहले जो है उसको नज़र रखना है कि किसी किस्म की भी जल्द पे रैश निकल आती है, सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, या जल्द का जिस्म का टेम्परेचर एकदम ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपको साइन देता है कि आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन से आपकी बॉडी एलर्जिक है। नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी भी फिजिशियन के पास जाएँ तो उसको पहले बता दें कि मुझे ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है इससे एलर्जी है। बच्चों में इसका यूज़ जो है पहले सेफ नहीं समझा जाता था कि उससे ग्रोथ कम हो जाती है, बच्चे रिटार्ड रह जाते हैं। जो हमारी बोन के दरमियान में कार्टिलेज होती है वो उसको डिस्टर्ब कर देती है, कद कम रह जाता है। लेकिन फिर अभी जो न्यू स्टडीज़ आई है उसमें ये अप्रूव्ड हो गया है कि ये बच्चों में भी यूज़ की जा सकती है। और मोस्टली पाकिस्तान में डायरिया वगैरह में बच्चों को ये मेडिसिन जो है इस्तेमाल की जाती है। बहुत सी दवाओं का आपस में इंटरेक्शन होता है, मेडिसिन टू मेडिसिन इंटरेक्शन होता है। अब अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो इसके साथ नहीं यूज़ करनी चाहिए। क्या तो वो इसकी एब्जॉर्प्शन कम कर देंगी, या इसकी एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देंगी, या इसका जो है थेराप्यूटिक विंडो और बाकी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करेंगी, जिसमें एक कॉर्बोस वगैरह और लोप्रामाइड वगैरह ऐसी मेडिसिन जो आती हैं वो आप इनके इसके साथ यूज़ ना करें। और स्पेशल डाइट, जो लोग सिगरेट पीते हैं या कोई और किस्म की एडिक्शन करते हैं उनके लिए है कि उनको प्रोटीन वगैरह उसकी इसके साथ इंटरेक्शन हो सकती है। उससे इसका जो है जो बॉडी में से निकलने का टाइम है रिलीज़ का वो कम हो जाता है, और जो है टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मेडिसिन आप कंसीडर कर सकते हैं किसी भी इन्फेक्शन में। और ये जो ब्रांड मैं दिखा रहा हूँ जैक्सिन, ये बहुत इकनॉमिकल है, इतनी महंगी भी नहीं है। 280 रुपीज़ की ये है मेरे ख्याल में। तो ये मेडिसिन आप कंसिडर कर सकते हैं किसी भी किस्म की इन्फेक्शन के लिए। इकनॉमिकल भी है, 280 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, और रिज़ल्ट भी इसके अच्छे हैं। रिज़ल्ट तो सभी मेडिसिन के अच्छे होते हैं, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।